के बाद घटना कर दे, पप्पू यादव गलत होगा तो पूरा यादव को करिएगा। क्रिमिनल को ना आप मारिए, शूट एंड साइड करिए कि किसी जाति, धर्म, मजहब सबको गरियाना शुरू करिएगा। सवाल यहां था ना, आप ये सवाल उठाते 20 लाख रुपया मुआवजा दो, कानून बने, क्यों सदन में नहीं उठाई यहां जाने के बाद? इसीलिए कि यादव था, यहां आए रंग देने, इसीलिए मामला सदन में नहीं उठा कि अशोक अग्रवाल ने मोहन ठाकुर से मिल करके मट्टी कटवाया और पूरे यादवों का, निषाद का और शाह का जमीन खाली करवाया। बीजेपी इन्वॉल्व जहां होगा वहां मामला नहीं उठेगा, यादव और पिछड़ा मरेगा वहां मामला नहीं उठेगा। बारी बार यहाँ जाति को ना, उसके बाद पप्पू यादव, हमको तो पता चला लाश नहीं मिल रहा, हम आ गए, हमको जोड़ते हो तुम। अरे यार हमको काहे का जोड़ते हो, हम तो सबको जाके 1,50,000 जाके मदद कर देते हैं। कोरोना में तुम सब मरे, सबसे ज्यादा रेमडेसिविर और ऑक्सीजन हम ऊंची जात को ही पहुंचा है। 7 करोड़ 34 करोड़ रुपया यदि घरे घर बांटे तो उसमें यादव कितना था? पटना के बाढ़ में 11 दिन हम ब्लड सुखा लिए, 11 करोड़ रुपया, तो उसमें यादव कितना था? बस था, ऊंची जात के लोग थे, खाना तो हम हर घर पहुंचाते थे। यहाँ तो हमको पता भी नहीं था कि आए तो पता चला कि सब यादव को मारा है। हमको तो लगा फिर धीरा में जो घटना घटती है उसी जैसे हम सब जगह जाते हैं वैसे वहां भी गए, उसके बाद गाली गलौज शुरू कर दी। तो इस घटना, ऐसी घटना के पीछे सबसे बड़ा बात आप समझ लीजिए, ये जो दरोगा है, इंस्पेक्टर है, डीएसपी है, ये लोग सिंडिकेट चलाते हैं। जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया और ड्रग्स माफिया, ये 4 आदमी नेताओं के प्रोटेक्शन में। हैवा और फॉकलैंड किसका होता है? नदी के किनारे जितना बालू और नदी में काम करने वाला जाति है, उसका नाव पकड़ लिया, उसका ट्रैक्टर पकड़ लिया, उसके बालू नहीं निकलेंगे, नाव को गदी नदी में डुबा देंगे, सोन और गंगा में डुबा देंगे, छपरा से दानापुर, बक्सर से डेहरी, और इस इलाके का गंगा जिंदगी तबाह कर दी। और पूरा का पूरा माफियाओं का, बालू माफिया का ओवरलोडिंग ट्रक चलता है। ये जो गिट्टी चलता है, क्या ओवरलोडिंग नहीं चलता है क्या? ये सिंडिकेट किसका? ये पहाड़ की जो गिट्टी चलती है, सारा माफिया इन्वॉल्व नहीं है? नीतीश जी आप, या तो मैं तो कहा शराब शराब शराब, एक काम करिए, यदि शराब ही सब कुछ है, महात्मा गांधी खाली बिहार में ही है, पूरा कंट्री में नहीं है, तो आप 2 महीना हमको आप जारी ली शराब को चैलेंज में लीजिए। प्रयास में हम सराहना करते हैं, लेकिन यार जब कभी पॉलिसी सही नहीं हो तो हम समय समय पर संविधान भी चेंज करते हैं, नया कानून बनाते हैं। तो कंप्लीट रूप से इस पर बहस करने की जरूरत है। समाज में मेरे घर की बेटियां, मैंने 100 बलात्कार की घटना देखी जिसमें 99 दलित और गरीब है, एक भी बड़े परिवार की बेटी और बच्ची नहीं है, गरीब। यदि इस पगला ने इतनी बड़ी घटना घटी तो गरीब की औरत और गरीब की मां के साथ ही घटना क्यों घटा? हो सकता है यहाँ भी कोई अमीर हो, वहां उसकी नजर क्यों नहीं पड़ी? तो ये गरीब ही हिस्सेदार क्यों होता है? शराब में गरीब, पासी गरीब, तारी रोक दो गरीब, माफियाओं का ट्रक चलेगा वो ठीक, नदी के किनारे जाति यादव हो या राजपूत या अनजात, बालू का धंधा करेगा, 1 करोड़ 10 लाख आदमी घर में सुता दिए, तुम कौन सा रोजगार दोगे? तारी कौन से कानून के तहत ये बंद करते हैं ये लोग? कर दो 20 लाख का टेंडर, 300 400 1200 करोड़ का टेंडर बंद करो। इंटर और बीए का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको 20 लाख का टेंडर दीजिए, रेवेन्यू भी आएगा, रोजगार भी होगी। लेकिन हर चीजों में राजनीति, इतनी संवेदनशील मामला
दो बेटे हैं, एक बेटी है, जिसके सामने में इतना नफरत, इतना जहर। भाई एक होता है मर्डर, एक होता है लग गई, एक होता है मार दिए, एक होता है चोट लगी मर गई। लेकिन इस तरह की हीनियस मर्डर समाज के लिए चैलेंजेबल है। और उसके बाद हम मां पर, बेटी पर राजनीति, बाप रे बाप, मैं सोच भी नहीं सकता हूं। मैं नीतीश जी से बातचीत इस इशू पर लगातार मेरी उस पर बात हो रही थी, इस पर भी मैंने मुख्यमंत्री जी को इत्तला कर दिया था, दे दिया था नॉलेज कि ये सही नहीं है। नीतीश जी ने कहा कि मैं SIT भी बैठा दिया हूं और इस पर जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा, पकड़ाया भी है, रिजल्ट आ भी जाएगा। भाई मेरा मानना है कि नीतीश जी को तत्काल इस परिवार को 20 लाख रुपया मुआवजा मिलनी चाहिए और ऐसे घटना का SPD ट्रायल के लिए कोर्ट में गठन की आवश्यकता है। और अंतिम चीज, एक बात मैं आपको बता दूं, बार बार एक बात आती है कि पप्पू यादव, देखिए मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं ना, यदि समाज मुख दर्शक बनी रह गई और समाज का आवाज बंद रह गया, लड़ने में आगे नहीं बढ़ा, तो कोई घर नहीं बचेगा और यूथ की जिंदगी हराम ये लोग कर देंगे। अपराधी और माफिया को खत्म करने की जरूरत है। अब 56 और 47 वाले को मोकामा में टिकट दीजिएगा, अब बालू और शराब माफिया को 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया लेके टिकट दीजिएगा, और बलात्कारी लोग कभी बड़ी हो जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा पैसे के बदले। तो भैया कोई लड़ेगा और आम आदमी हिफाजत में रहेंगे, तो हर दल के नेता यही कुकर्म करते हैं। मेरा राय बिल्कुल है, मैं इस परिवार को तत्काल 50,000 रुपया मैं मदद कर रहा हूं। इस बच्ची की शादी जब फाइनल इसके परिवार करेंगे, इसके 1 महीना पहले 1 लाख रुपया इस बच्ची की शादी में मेरे तरफ से एज ए पिता मिलेगा। मैं 50,000 इसलिए मदद कर रहा हूं कि तत्काल जिस दुकान को ये करते हैं उसमें और पूंजी लगाकर अपने तीनों बच्चों की परवरिश कर पाए, क्योंकि वो महिलाएं थी तो तत्काल वो मेहनत करके करती भी थी, ये मजदूरी कर लेते थे, वो दुकान चलाने। तो चूंकि ऐसा परिवार है जहां मदद के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, और न्याय के लिए मैं आपको वचन देता हूं, यदि सरकार कोर्ट में नहीं गई तो हम लॉयर खड़ा करके SPD ट्रायल के लिए बहस कराएंगे। डिस्ट्रिक्ट जज में जरूरत होगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन SPD ट्रायल करके फांसी हो, इसकी व्यवस्था। और कुछ पूछना हो तो आप पूछो, कोई सवाल आपका हो। मैंने जो बात कहनी थी क्या? ठीक बोले, अब क्या दे दो, कोई बात नहीं, धक्का प्रेस का है तो देगा ना। प्रेस से लोग पूरे, हाँ सब प्रेस है, ये लोग सब प्रेस से बने। हमारे तरफ से बेटी रखेंगे आपके लिए, और आप मेरी बेटी, आप फिक्र न करें, समझे? मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करता हूँ, कुछ भी। बेटी बेटी होती है ना, कोई जात होता है। मैं हर घर के लिए, हर बेटी के लिए चैलेंज है। बेटा अच्छा नहीं लगा, बेटा अच्छा नहीं, बेटा नहीं, हमारे बात सुना ना तो अच्छा लगता है बेटा। फिर भाई पर छे, बहुत छोट भाई छो, बाबूजी छे, बेटा एकदम नहीं। हमारे पर नंबर दे के देबो तो